नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि जून 2026 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया 19वां। ठीक है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी MIFF। ठीक है, भारत का सबसे पुराना और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री लघु कथा यानी शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1990 में। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है और ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF मुख्यतः किस प्रकार की फिल्मों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाए डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए। और दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और MIFF का आयोजन कौन करता है? तो MIFF का आयोजन करता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC करता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रहा गंभीर रूप से लुप्त प्राय तपनौली ओरंगुटान। जो ओरंगुटान है किस देश की स्थानिक प्रजाति है? तो इंडोनेशिया की। ठीक है, ये लुप्त प्राय है तपनौली ओरंगुटान इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही थामिर बरानी नदी विशेष रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय नौसेना वायु स्टेशन INS बाज किस द्वीप पर स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। हालिया OAG के डेटा के अनुसार घरेलू विमानन बाजार में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो तीसरी रैंक है। ठीक है, OAG डेटा क्या है? तो यह OAG मतलब ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विमानन डेटा और विश्लेषण कंपनी है। OAG जो है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विमानन डेटा और विश्लेषण कंपनी है जो दुनिया भर की एयरलाइंस, एयरपोर्ट और फ्लाइट शेड्यूल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो OAG डेटा में क्या क्या जानकारी होती है? तो ये जानकारी होती है इसमें फ्लाइट शेड्यूल की, उड़ानों का समय, तारीख और रूट, और एयरलाइन रूट का, कौन सी एयरलाइन किस शहर या देश के बीच उड़ान संचालित कर रही है, और सीट कैपेसिटी, किसी एयरलाइन एयरपोर्ट की कुल सीट क्षमता कितनी है। ठीक है, और एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा, एयरपोर्ट पर यात्री और उड़ानों की संख्या को, ठीक है, दर्शाता है। और मार्केट एनालिसिस, विमानन उद्योग से जुड़े रुझान, प्रतिस्पर्धा और मांग का विश्लेषण। ठीक है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP, उड़ानों की समय पर संचालित से जुड़ी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और कनेक्टिविटी रैंकिंग, दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी तरह से जुड़े एयरपोर्ट और एयरलाइंस की रैंकिंग ये जारी करता है। ठीक है, यह OAG का काम होता है। ठीक है, और हाल ही में मीडिया के खबरों के अनुसार OAG के अनुसार डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। ठीक है, और OAG के डेटा के रिपोर्ट के अनुसार ही इंडिगो को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा देश डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है? तो यह भारत। तो यह फ़ोनपे, जो फ़ोनपे ऐप है, तो इसका जो वॉलेट ऐप है यानी फ़ोनपे ऐप ही डाउनलोड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग हो रहा है वो भारत में हो रहा है, यह सेंसर टावर के अनुसार। ठीक है, डिजिटल वॉलेट ऐप, तो यह डिजिटल वॉलेट ऐप जो है तो यह फ़ोनपे ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य एक्चुअरी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया दिनेश पंत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो IRDAI क्या है? तो IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत में बीमा इंश्योरेंस क्षेत्र का नियामक, रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में IRDAI की। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो है हैदराबाद में, और ये IRDA
एक्ट 1999 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य काम होते हैं बीमा कंपनियों को लाइसेंस जारी करना, बीमा क्षेत्र का नियमन और निगरानी करना, और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, और बीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना आदि इसके कार्य हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है या पूछा जा सकता है कि IRDAI का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1999 में, और मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है, मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक, और यह इरडा एक्ट 1999 के तहत, अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास लेना मत भूला करिए आप लोग। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। जो करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगी एग्जाम में, तो क्लास को जरूर डेली लें। ठीक है, तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।